चाहे रिजेक्शन एक नहीं, चाहे 1,00,000 झेलने पड़े, चाहे वक्त कितना भी लग जाए। आज मैं आपके सामने हूं। मेरी शुरुआत बहुत एक्सीलेंट नहीं हुई, बहुत स्लोली स्टार्टिंग हुआ। मुझे जरूरत थी, चाहत थी, लेकिन हो नहीं पा रहा था। 2005 गया, 2006 गया, लगातार मीटिंग्स में जाता था, लगातार फंक्शंस में जाता था, कार्यक्रम जारी था। शुरू के 3.5 साल काम करने के बाद मैं यहां पे गोल्ड लेवल पे था। ताली बजा रहे हो? पक्का बेशरम आदमी था, तब भी छोड़ के भागा नहीं। क्योंकि दोस्तों, मैं यहां डायमंड बनने के लिए आया था। 3.5 साल में कैसे छोड़ सकता था? 5 साल लगी मुझे डायमंड बनने में, बन गया मैं। अगर मुझे 6 साल भी लगती तो भी मैं छोड़ता नहीं। अगर मुझे 7 साल भी लगती तो भी नहीं छोड़ता। अगर मेरी पूरी जिंदगी लग जाती तो भी मुझे सिर्फ डायमंड बनना था। एक बार इस वादे को जरूर पूरा करना था। ये मेरी जिद थी, ये मेरी चाहत थी। एक बार इस वादे को पूरा जरूर करना था। और दोस्तों, इस बिजनेस में 11 साल काम करने के बाद एक बात समझ में आई है, इंसान जो चाहत रखता है उसकी कीमत चुकानी पड़ती है। दोस्त, कीमत चुकाएंगे तो वो मिलेगा। और हर चीज की अपनी अपनी एक कीमत होती है। हम लगाते हैं वो कीमत नहीं, वो चीज खुद अपनी कीमत बताती है। मैं इतने में आऊंगी, बोल, दम है तो ले। अगर मैं हो सकता है अपनी जिंदगी में 10-20 हजार का कोई काम ढूंढता तो मिल जाता। बात करी थी डायमंड बनने की। हेलो डायमंड, हेलो, आप जानते हैं डायमंड 10,000 की टीम का मालिक, एक इतने बड़े सम्मान का मालिक, लाखों लोगों के ऊपर राज करने के लिए एक ऐसे प्लेटफॉर्म पे पहुंचने वाला व्यक्ति, करोड़ों रुपए कमाने वाला व्यक्ति, वो बनना चाह रहा था मैं। कीमत तो चुकानी पड़ेगी। लोग 8,000 रुपए के लिए 8-8 घंटा काम करते हैं और उनको किसी का कंधा नहीं मिलता रोने के लिए। वो ये बता दें कि आज मेरी जेब में अठन्नी नहीं है। लोगों की जिंदगी निकल जाती है 10 साल, 20 साल, 40 साल, 50 साल। मैं एक किसान का बेटा हूं, मैंने भी देखा हर चीज, पूरा जीवन निकल जाता है। कितना मैं महसूस कर सकता हूं किसान क्या नहीं करता। मेरी फैमिली फार्मर है, वो मजदूरी भी करते हैं, वो हर कुछ अपना काम करने के बाद दूसरों की तरफ ताकते रहते हैं कि हमारे सामान की कोई वैल्यू लगा दे। उनकी ड्यूटी का कोई शेड्यूल नहीं होता। वो 11 बजे भी जाना पड़ता है, उनको रात के 2 बजे भी जाना पड़ता है, उनको सवेरे 4 बजे भी उठना पड़ता है, और उसके बाद में भी मिट्टी में रहते हैं। वो मिट्टी में रहते हैं। और दोस्त, जब मैं यहां काम कर रहा था, मुझे याद था, मुझे महसूस होता था यहां प्लान दिखाना आसान है, वो बाजरा में पानी लगाने से। हेलो, मुझे लगता था कि यहां फॉलोअप करना आसान है। हेलो, फॉलोअप करना आसान है वो भैंस नवाने से। कम से कम मेरे प्रोस्पेक्ट की शकल भैंस से तो बढ़िया ही है। हेलो, लोग भाग जाते हैं, मैं नहीं भागने वाला था भाई। और अच्छा किया मैं भागा नहीं। हेलो, सही में मैं अपने आप को भी शाबाशी देता हूं, ठीक रहा यार, तू भागा नहीं। मैंने कंपेयर कर रखा था और मुझे यकीन था कि जिस दिन मेरी मेहनत का कोटा पूरा होगा उस दिन अपने आप आवाज लगा के बुलाया जाएगा, जसवीर हेलो किधर, तू डायमंड शिप का दिन आ गया। बस वो कोटा पूरा करना था। आज दोस्तों, इस बिजनेस में
मरकरी लेवल पे हूं। 2.25 लाख लोगों की टीम आज मेरे साथ में है। आज इस बिजनेस से महीने के 8 लाख रुपए की रॉयल्टी इनकम पर हूं। आज इस बिजनेस की वजह से 50 लाख रुपए की BMW कार मेंटेन करता हूं। कई लोग एकदम पीछे तो क्या हुआ? एक किसान का, देसी जाट का लड़का BMW चला। हेलो, अपलाइन थोड़ा सख्त लगता है। अपलाइन का व्यवहार पिता की तरह होता है। पिताजी की आंखें थोड़ी टाइट लगती है ना, लेकिन अपलाइन दोस्तों, गुरु, पिता एक सूरज की तरह होता है। जब वो दिखता है तो थोड़ी गर्मी लगती है, वो छुपती है धूप, लेकिन जब वो चला जाता है ना तो सिर्फ आंखों के सामने अंधेरा ही होता है। इन लोगों ने मुझे हर सिचुएशन से निकाला। मेरी कोई बकत, मेरी कोई औकात नहीं। मैं अगर यहां होता, मैं सारा का सारा श्रेय, मेरी पूरी टीम जो आज बनी वो इन लोगों के ड्रीम की वजह से बनी। इनका सपना था, इनके सपने का ताजमहल बना। मैं तो उसमें एक सिर्फ ईंट मात्र हूं, एक छोटी सी। और मैं सौभाग्यशाली समझता हूं कि इनके सपनों के ताजमहल की एक साला 2 कौड़ी के आदमी को ईंट बनने का तो मौका मिला। ये लोगों ने जबरदस्त ड्रीमर हैं, लोगों के बहुत बड़े सपने हैं, और इनके सपने की वजह से मेरे भी सपने सच हो गए। और मैं यहां ये भी बिल्कुल श्योर हूं, मेरी टीम का भी बहुत बड़ा योगदान है। जो लोग आज मेरे साथ में हैं वो मेरे भाई हैं, मेरे मित्र हैं, मेरे सब कुछ हैं वो, और इतना रिगार्ड करते हैं। मैं खुद इस बात को सोचता हूं, हर बात मान जाते हैं, हर बात को फॉलो करने के लिए तैयार हैं। ऐसी टीम है, दुनिया में ऐसे अच्छे लोग कहीं हो नहीं सकते जो मेरी टीम में, मेरे साथ में है। बहुत बचपना है मेरे अंदर, बहुत सारी गलतियां भी करता हूं, लेकिन फिर भी इसके बावजूद भुला देते हैं और साथ में रहते हैं वो लोग, और साथ में चल रहे हैं लगातार। आभारी मैं अपने परिवार का भी हूं, जिन्होंने न जाने कितने मंदिर, कितने जगहों पर जाकर के ये मन्नत मांगी होगी, ये दुआ मांगी होगी। उनकी दुआओं का भी कहीं ना कहीं मेरी सक्सेस में योगदान है कि जसवीर डायमंड बन जाए बस एक बार। और दोस्तों, ये जो आज इस मुकाम पे आने के बाद, इस बिजनेस में 11 साल बिताने के बाद जो फीलिंग आज मुझे आ रही है, मैं यहां बैठे हुए हर एक शख्स को ये बात पूरे जोरदार तरीके से बोलना चाहता हूं। आप में जितनी सामर्थ्य हो, जितना जुनून, जितना पैशन आपके अंदर है, पूरा लगा दो। एक बार डायमंड जरूर बनना दोस्त, एक बार